हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी में पूछे जाते हैं ना, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो मैंने एक काम करा है, जितने भी मैक्सिमम सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन क्लास पूछे जा सकते हैं उस सबके सब क्लास आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन फुल सिलेबस का पार्ट ए, पार्ट बी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीनों के तीनों बुक में से जितने भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन क्लास आए हुए हैं आज तक, वो सारे यहाँ पे कंबाइन करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप 1 से लेके 40 तक कॉपी में नंबरिंग कर लो और देखते हैं क्लास आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। वीडियो को पॉज करना, जब मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूंगा पॉज करके खुद सोचना कि लाइन बाय लाइन किस तरीके से इसका आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहले आपने नहीं देखे होंगे, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर है। अच्छे से इनको जरूर देख के जाना, ये 100% पेपर में आएगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, तो अच्छे से क्लास कवर करके चलना। आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स डोमेन में CUET 24 सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला, रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम इन अ सीक्वेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? आप वीडियो पॉज करके खुद ही बता सकते हो, ठीक है, टाइम लेके। कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एज कॉमन बेस, प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं या फिर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं? तो ये बात की बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट आउट एब्सोल्यूट फिगर इन रुपीज, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज में एब्सोल्यूट फिगर लिस्ट आउट करते हैं, चूज अ कॉमन बेस। देखो, सबसे पहला काम हम जो करते हैं ना, वो करते हैं क्लास फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले आएगा बी और सबसे लास्ट में जो आएगा ना वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट में आएगा ए। मुझे इतना पता है, शुरू में बी आएगा। देखो, जब भी इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको लाइन बाय लाइन सीक्वेंसली अरेंज करना है ना, तो पहला और आखिरी को पकड़ लिया करो। तो जिसके पहले बी है और आखिरी में ए है वो सही हो सकता है। तो यानी कि अब अगर तुम्हें आगे का समझ नहीं आता, गलती हो जाती है, तुम्हें दो में से तुक्का मारना है, ठीक है। अब बी के बाद क्या आएगा, जब सबसे पहले आपने लिस्ट बना दिया, फिर आप क्लास एब्सोल्यूट फिगर को लिखोगे क्लास एट 2 पॉइंट ऑफ टाइम। एब्सोल्यूट फिगर लिखने के बाद फिर आप कॉमन बेस डिसाइड करोगे, देन क्लास आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। यानी कि बी सी डी ए, यानी कि ए ऑप्शन क्लास इसका करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते वक्त करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ। देखो, अब तुम सबको पता है कि जो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स सबसे लास्ट में आता है ना, लास्ट में आता है टैक्स पेड। आपको ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बताओ, तो बी जिसके लास्ट में है ना वही सही हो सकता है, यानी कि ए या सी, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। बी और डी तो गलत हो गए। तो अगर तुक्का भी मारोगे तो दो ऑप्शन बचते हैं, तुक्का मारने के लिए 50% एक्यूरेसी के चांस रहेंगे। अब तुम्हें बस इतना पकड़ लेना, पहले डी आएगा या पहले सी आएगा। तो डी देखो क्या है, डी है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये बहुत बाद में आता है, ये पहले आता है, तो डी पहले आता है। तो इसका मतलब क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। डी ए सी बी, सी तो पहले आता ही नहीं है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये पूरा नहीं आता ना अच्छे से, तो भी 1-2 पॉइंट देखकर भी आप दिमाग लगा के कर सकते हो। यही ट्रिक है जो क्लास मैं मॉक टेस्ट में भी बताता हूं आपको करने के लिए, और इन्हीं ट्रिक से क्लास देखना एग्जामिनेशन में आपके 600 में से 600 आएंगे। अकाउंट इको बीएसटी में जो नहीं आता उसमें भी तुक्का मार के आप काम कर सकते हो। तीसरा, द सीक्वेंस टू डेवलप द बैलेंस शीट इन एनपीओ इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। बैलेंस शीट बनाते हैं ना क्लास, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपके कवर होते हैं? टेकिंग ऑल द फिक्स एसेट विद एडिशन एंड डेप्रिसिएशन, addition and depreciation and show item on the asset side, compare the item of payment of receipt and payment with expense of income and expenditure account, or taking the capital जनरल फंड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट। सुनो, ओपनिंग बैलेंस शीट में जनरल फंड सबसे पहले आता है। अगर आपको बैलेंस शीट पता हो एनपीओ की, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले क्लास जनरल फंड आता है। तो सी ऑप्शन मुझे लग रहा है सबसे पहले होना चाहिए, और मैं ऑप्शन में देखूंगा ना तो सबसे पहले सी ऑप्शन 3 में है। तो डी क्या है, कंपेयर आइटम ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू फाइंड आउट आउटस्टैंडिंग एडवांसेस। तो ये पहले नहीं आया क्लास, ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन गलत हो गया। सबसे पहला पॉइंट जो है सी है, यानी कि आपने कैपिटल फंड ले लिया। अब सी के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, कंपेयर करना है आइटम ऑफ पेमेंट एंड पेमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू फाइंड आउट आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मुझे बताओ बी और डी में सबसे पहले क्या आएगा? देखो, यहां पे दूसरे स्टेप में क्लास चेक करो कहां पे है, ए है या बी है। टेकिंग फिक्स एसेट विद एडिशन
एंड डेप्रिसिएशन एंड शो आइटम इन एसेट साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे लगता है कि कैपिटल फंड के बाद आपने कैपिटल फंड लिख लिया, फिर आप सारे के सारे फिक्स एसेट को लोगे, यानी कि ए, और ये ए देखो दो जगह तो ये पॉइंट भी कट हो गया, सी ए हो गया। अब बी और डी में सबसे पहले क्या आएगा, बी क्या है, कंपेयर आइटम ऑफ पेमेंट्स, और ये कंपेयर आइटम ऑफ रिसीट। तो रिसीट और पेमेंट में सबसे पहले क्या लेते हैं क्लास, सबसे पहले रिसीट्स लेते हैं, उसके बाद पेमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले रिसीट्स को कंपेयर करना है भाई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले रिसीट होता है, तो पहले रिसीट्स कंपेयर करोगे, फिर पेमेंट कंपेयर करोगे, फिर आएगा रिसीट यानी डी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। पहले आएगा सी, सी के बाद क्लास ए एसेट ले लिया आपने, फिर रिसीट्स के बाद, और फिर क्लास लास्ट में एक्सपेंडिचर, यानी थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पूरे सिलेबस का मिक्सअप क्वेश्चन है, एक तरीके से पूरे सिलेबस का सीक्वेंस बेस्ड यहीं से हो जाएगा, और ये एज पर एनसीईआरटी है, तो तुम्हें अब सीक्वेंस की कोई भी टेंशन नहीं, जो बचेंगे यहाँ पे नहीं कवर होंगे वो मैं ओरली बता दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना। और फिर भी कोई डाउट हो तो एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है ना, उनको बनाना क्लास, एटलीस्ट 5-7 मॉक जरूर बना के जाना पर सब्जेक्ट, उसमें 20-20 है, 5-7 तो जरूर बनाना। प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लास, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके बाद में क्लास, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनर ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट लॉस रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या होगा क्लास, इस क्वेश्चन मुझे बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी कहाँ पे है, तो ए बी एक ही ऑप्शन में है क्लास, बी ऑप्शन में है ना, नहीं ए बी नहीं, ए ई सॉरी, ए ई, तो ए ई किस में है क्लास, ए ई होगा ना, तो ए ई किस में है क्लास, ट्रांसफर करोगे ना, तो ए ई डी ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखोगे ए यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, फिर न्यू पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट कैपिटल लेके आएगा वो लिखोगे, फिर क्लास आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने का लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। और तुम तो ये जानते थे सी सबसे लास्ट में आएगा, तो सी कहाँ सबसे लास्ट में है, डी ऑप्शन में। तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी, शुरू का पकड़ लो या आखिरी का पकड़ लो, आप समझ जाओगे अपने आप की क्या आंसर होगा। भाई बैलेंस शीट तो सबसे लास्ट में ही बनती है, तो बैलेंस शीट सी सबसे लास्ट में, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक ऑफ ए पब्लिक, इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो कैसे करेंगे, कॉल्स ड्यू तो अब शुरू में होगा नहीं, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर शेयर्स ये होगा क्लास, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस सबसे पहले आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी उससे पहले आएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर उससे पहले आएगा। तो पांचवें क्वेश्चन में सबसे पहले तो भैया कंपनी को फॉर्मेशन करोगे ना, सबसे पहले कंपनी का फॉर्मेशन करोगे, तो डी देखो यहीं पे सी आंसर इसका करेक्ट हो गया, पांचवें का सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई कंपनी बिना बनाए थोड़ी कॉल मंगा लोगे, तो पहले कंपनी बनेगी, कंपनी के बनने के बाद इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, फिर जाके अलॉटमेंट होगा, फिर लास्ट में जाके कहीं कॉल होगा, तो यानी ए सबसे लास्ट में आएगा, देखो ए सबसे लास्ट में आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत फटाफट बना लोगे आप। सिक्स क्वेश्चन, अरे द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप फर्म, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L appropriation account, preparation of partners capital account, division of profit among partners, interest on partners capital account, interest on partners लोन अकाउंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होती है ना वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की होती है, क्योंकि ये P&L अकाउंट है, ये चार्ज है, तो ये सबसे पहले करोगे, सबसे पहले ई आएगा, तो देखो तीन ऑप्शन में सबसे पहले ई है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यानी कि ए, तो ई के बाद ए है ना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने ऐसे ही देख लिया क्लास, सी का सी ऑप्शन करेक्ट है। ए के बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगाओगे, फिर डिवीजन करोगे प्रॉफिट का, और सबसे लास्ट में क्लास क्या करोगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, बी सबसे लास्ट में है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सीक्वेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे, ऑप्शंस देखोगे कौन सा मैच कर रहा है, तो आराम से सवाल बन जाएगा। अरे द फॉलोइंग स्टेप टू कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट वही है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे हिसाब से क्लास इस क्वेश्चन में जो कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे लास्ट में क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ये आंसर गुडविल का ही आ जाएगा। तो सी सबसे लास्ट में है और सी एक ही जगह है क्लास, डी ऑप्शन में सबसे लास्ट में। अब मैं चेक करूंगा क्या मैं सही हूं, तो क्या सबसे पहले ए आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाएगा, ठीक है, फिर क्या करा जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जाएगा, फिर एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाया जाएगा, फिर बचेगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना, अपने क्लासमेट दोस्तों में हर जगह शेयर करना, कम से कम
तीन चार क्वेश्चन पक्का कवर होंगे, और तीन चार क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का फर्क पड़ जाएगा आपके टोटलिंग में, ठीक है। और माइनस कर दिया तो फिर लगभग 24 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, गलत कर दिया तो। आठवां क्वेश्चन चेक करो क्लास, आठवें का, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस। तो सबसे पहले क्या बनता है क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जिसको क्लास आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हो। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा बैलेंस शीट। तो लास्ट में आएगा डी और सबसे पहले आएगा बी। तो बी डी दो जगह है क्लास, तो बी के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, बी सी ए और डी। यानी कि जल्दीबाजी एग्जामिनेशन में बिल्कुल मत करना, जो क्वेश्चन करो तसल्ली से ठंडे दिमाग से करना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से प्यार से सवाल बनाना है। फाइंड द राइट सीक्वेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का राइट सीक्वेंस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल घुमा के अलग सेट में पूछा गया होगा ये। तो सबसे पहले क्लास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो डी यहाँ पे आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखते ही कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड लगे होंगे, आपको देखना है इंटरेस्ट लोन सबसे पहले आएगा, सबसे पहले, और सबसे आखिरी में क्या आएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, सी सबसे लास्ट में। मैं डैम श्योर हूँ कि यही ऑप्शन होगा। फिर आपका ए होगा, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करोगे, फिर इंटरेस्ट कैपिटल लगाओगे, और देन ये, तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 10, अरेंज द फॉलोइंग आइटम व्हाइल मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। तो शेयर परचेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिवेंचर इशू किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग, परचेज, इन्वेस्टिंग, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। सबसे आखिरी में फाइनेंसिंग है, डिवेंचर इशू। जहां डी सबसे लास्ट मिल जाए वही आंसर है क्लास, ए पे टिक कर देना, 10th का ए आंसर है। कितना सिंपल है, ट्रिक देखो, मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, बस मैंने देखा क्लास सिंपल। सबसे मुझे पता है लास्ट, सबसे पहले क्या आता है क्लास, गुडविल रिटर्न ऑफ सबसे पहले आएगा, सी सबसे पहले, ये रहा सी सबसे पहले, फिर इनकम टैक्स पेड आएगा, फिर क्लास परचेज ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग में आएगा, शेयर परचेज भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, डी। मुझे शुरू का और एंड का देखना है, खत्म काम। 11 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस व्हाइल कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब तुम्हें ऑपरेटिंग का फॉर्मेट तो पता ही है, कितने प्यार से कर लो क्लास इस क्वेश्चन को, मुझे बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, कंप्यूट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स after necessary adjustment, compute operating profit before working capital changes, calculate difference between opening and closing balance in statement of। सबसे पहले ये आता है, सी सबसे पहले आएगा, इसको सरप्लस बोलते हैं, नेट प्रॉफिट सबसे पहले सी। कहाँ है सबसे पहले सी, सबसे पहले सी इन दोनों जगह है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। आखिरी वाला ई है, मैं श्योर हूँ कि दोनों ऑप्शन जो बच्चे हैं उनके दोनों के लास्ट में ई है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब बात करते हैं क्लास उससे पहले, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सी देख लिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या करना है, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट बिफोर टैक्स, सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए तो यहाँ दे ही रखा है, ए के बाद अब डी और बी, इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो ए के बाद डी आएगा, इसको टिक करेंगे ए के बाद बी आएगा। तो डी और बी में पहले कौन सा आएगा, डी आएगा क्लास वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और बी जो है क्लास कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और यहाँ पे है कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बाय मेकिंग एडजस्टमेंट नॉन कैश। देखो नॉन कैश सबसे पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन, ग्लिड, जिसको मैं ग्लिड बोलता हूँ ना, ग्लिड, वो पहले आएगा। तो बी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, सी ए, फिर बी, फिर डी आएगा, फिर लास्ट में ही आएगा 11 का डी। 12 का, identify correct sequence of application of asset including some contributed by the partners in case of dissolution of partnership firm to make up deficiency of capital। पेइंग ईच पार्ट, देखो सबसे पहले आप पेमेंट किसको करते हो, कुल मिला के ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास कि जब भी बिजनेस बंद होता है तो जो आप पेमेंट की सीरीज करते हो, तो सबसे पहले आप पेमेंट किसको करोगे, तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो आप किसको करो, चेक करो, आउटसाइडर्स को सबसे पहले पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे, डेट ऑफ द फर्म थर्ड पार्टी, सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट करोगे। आउटसाइड पेमेंट करने के बाद जो है वो क्लास उसके लोन की पेमेंट करोगे, पार्टनर्स के लोन की। तो ये रहा क्लास एडवांसेस, पार्टनर ने जो लोन दिया है क्लास, पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू फॉर द एडवांसेस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल से हटके जो एडवांस है। सी ए देख लो क्लास, सी ए कहाँ पे है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ए पहले आएगा, फिर बी यानी ईच पार्टनर को प्रोपोर्शनली पे करोगे, फिर रेजिड्यू जो बैलेंस बचेगा, रेजिड्यू मतलब जो बच गया वो क्लास पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो आउटसाइडर को पहले पेमेंट करोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर घर लेके जाएंगे। इस तरीके से क्लास इसका होता है, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन 12 क्वेश्चन का करेक्ट है। 13 का, सबसे पहले क्या होगा क्लास, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अच्छा करेक्ट सीक्वेंस बोला है क्लास किसका, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, शेयर्स अलॉटमेंट करने का। तो सबसे पहले शेयर कॉल मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू, इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो सबसे पहले क्लास आप इनवाइट करोगे एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स,
है ना। सबसे पहले क्लास आप इनवाइट करोगे, इनवाइट करने के बाद एप्लीकेशन का मनी क्लास मिलेगा, है ना। डी तो कहीं नहीं, बी डी, तो बी डी कहाँ पे है क्लास, यहाँ पे सी ऑप्शन, बी डी सी हो गया, यानी कि बी डी फिर सी होगा क्लास। अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर कॉल में ड्यू करोगे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है 13 क्वेश्चन का। वीडियो पॉज करके ना खुद भी ट्राई करा करो आंसर देने का, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और तुम्हारे अंदर एक डेवलप होगा टैलेंट की कैसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। बताओ ऐसे क्वेश्चन आपने 12th में नहीं देखा होगा, बट लेकिन सीयूईटी में पूछा जाता है। प्रॉफिट ऑफ ये क्लास, फाइंड आउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाइल कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करते हो क्लास, डिडक्ट एक्सपेंसेस, फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू बाय एडिंग अदर इनकम टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिडक्ट टैक्स, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सबसे आखिरी में क्या आएगा, फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो हटा ही दो। अब ई और बी में सबसे पहला, बीच का छोड़ दो, सी सबसे लास्ट में आएगा, मैं जानता हूँ क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो सबसे लास्ट में जो है वो सी आएगा। अब शुरू में ई आएगा या बी आएगा, ई आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स शुरू में तो इतना आ नहीं सकता। फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू बाय एडिंग अदर इनकम, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, बी, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। पहला आएगा बी, फिर आएगा उसके बाद ए, एक्सपेंस डिडक्ट करोगे, फिर ई आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स की पेमेंट करोगे, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यानी 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 15, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स को बनाने में क्या क्या स्टेप्स का यूज करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे क्लास, यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ, सबसे लास्ट में आता है ए, सबसे लास्ट में, यानी कि इसका क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन कर, देखो एक लाइन बस मैंने पढ़ी ऊपर की और मैंने आंसर लगा दिया। अब मैं चेक करता हूँ मेरा सही है कि नहीं है। अब सबसे पहले क्या बनता है, कैश बुक बनेगा, तो देखो सबसे पहले ई है, हाँ सबसे पहले ई, सबसे लास्ट में ए, काम हो गया। ई के बाद सी बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, फिर एडजस्ट करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और लास्ट बनाओगे बैलेंस शीट, यानी ए ऑप्शन 15 का करेक्ट है। 16 क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करंट असेट। कंपनी की बैलेंस शीट में करंट असेट कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, इन्वेंट्री और करंट इन्वेस्टमेंट। देखो यार, अगर तुम्हें क्लास पता हो हेडिंग सब हेडिंग वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं सबसे पहले, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस सबसे लास्ट में आता है, इनमें सबसे लास्ट में आता है, लास्ट में हो गया सी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले ई आएगा, फिर आएगा क्लास इन्वेंट्री, फिर आएगा बिल्स रिसीवेबल, फिर आएगा क्लास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर आएगा क्लास शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो कई बार हमें सवाल अगर नहीं भी पता है ना, तो गो बाय चॉइस, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एक आध भी अगर याद है, जैसे मुझे पर्सनली क्लास पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता था। आप यकीन नहीं है, वीडियो पॉज करो, अपनी बुक उठाओ एक बार फाइनेंशियल वाली और चेक करो, क्लास पहले चैप्टर में ही है कि जो करंट असेट है, करंट असेट, उसमें क्लास करंट असेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, और चेक करो, फिर इसी क्वेश्चन को प्ले करके आगे देखना। फॉर कंप्यूटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी फॉलोड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहले क्लास कंप्यूट द वॉल्यूम, ये सबसे लास्ट में आएगा, डी सबसे लास्ट में आएगा, ये ऑलरेडी सबके लास्ट में है ही, तो यहाँ पे हमें कोई फायदा हुआ नहीं इसका। सबसे पहले क्या आएगा क्लास, ये मुद्दे की बात है, असेट इन द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर ये हो गया असेट इन कैपिटल माइनस टोटल असेट, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इन द बेस ऑफ नॉर्म, तो सबसे पहले क्लास सी आएगा, आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, सबसे पहले सी आएगा, आखिरी का डी मुझे पता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी के बाद ए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे क्लास, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, फिर क्लास कैपिटल निकालोगे, फर्म की कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकल आएगा, डबल इक्वल है ये, और फिर क्लास आपने कंप्यूट कर देना है फॉर्मूला गुडविल का, तो बी ऑप्शन 17 का करेक्ट है। 18, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, अमाउंट ट्रांसफर टू फॉरफिट अकाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सबसे पहले क्लास क्या आएगा, सबसे पहले क्लास प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट करने के बाद क्लास अलॉटमेंट मनी का पैसा मिलेगा, फिर क्लास नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, यानी कि सबसे पहला फोर्थ के बाद फर्स्ट, तो यहाँ भी है, फिर क्लास क्या आएगा, थर्ड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, और लास्ट में आएगा सेकंड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास 18 का, सेकंड वाला सबसे लास्ट में आएगा, फॉरफिट लास्ट में होता है। What is the correct sequence to prepare company balance sheet as per the standing format? कंपनी की बैलेंस शीट बताना है, सबसे पहले क्या आता है,
नॉन करेंट लायबिलिटी सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, सी सबसे पहले, यहाँ पे है सी सबसे पहले, ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या क्लास आएगा, करंट असेट, ये भी सबसे। अब शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी ए, सी ए, सी ए यहाँ भी है, सी ए यहाँ भी है। ए के बाद बी और ई में पहले क्या आएगा, बी है नॉन करंट असेट और ई में है कर, तो ई पहले आएगा करंट लायबिलिटी, यानी कि 19 क्वेश्चन का सी के बाद क्या है, एक सेकंड 19 क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो गया, ये थोड़ा गुड़ गोबर हो गया। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के बाद है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के बाद नॉन करेंट एसेट, फिर है क्लास करंट एसेट, ठीक है। सी ए ई डी बी, सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, सी ए ई डी ई बी डी, सॉरी ई बी डी, 19 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 20 का देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यू पार्टनर टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, नया पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है और केस नंबर 2 है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे इसका। तो देखो सबसे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर गेन लॉस, तो बीसी सबसे पहले आएगा, देखो बीसी कहीं पे है, राइट बीसी। और कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, ई सबसे लास्ट में आएगा, तो बीसी है, डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास 20 क्वेश्चन का, सबसे पहले बीसी है, लास्ट में ई है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे बाकी देखो डी निकलेगा, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट करोगे, फिर आप क्लास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालोगे, तो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 21 अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस इन विच अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द एसेट विल बी यूटिलाइज टू पे, तो सबसे पहले क्लास, सबसे पहले किस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे पहले किसकी पेमेंट करोगे, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके लिख लो कॉपी में, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम सिक्योर्ड डेट की पेमेंट करते हैं, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है सर, आपने ये तो बता दिया कि लोन की पेमेंट करेंगे, फिर क्लास लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, फिर लोन की, फिर कैपिटल की, फिर प्रॉफिट की, बट इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सिक्योर्ड डेट जो भी है ना, सिक्योर्ड डेट आप उनकी पेमेंट करोगे जो सिक्योर है, फिर आप करोगे अनसिक्योर्ड डेट की पेमेंट, सी डी, तो जहां तुम्हें सी डी मिल जाए, अब यार सी डी तो क्लास यहाँ पहले ही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सही ही था। अब उसके बाद ई या ए जो भी है, आप देखो उसके बाद पार्टनर का लोन ए, तो ये सब हटा दो, ऑप्शन ये करेक्ट है। ए के बाद बी या ई, तो बी है पार्टनर कैपिटल, ई है रेजिड्यू, तो पार्टनर कैपिटल को पहले पेमेंट होगी, सी ऑप्शन क्लास 21 का करेक्ट है। फिर लास्ट में जो रेजिड्यू बचेगा, जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर को जाएगा। कंप्लीट द सीक्वेंस वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड एज पर द पार्टनरशिप डीड बट अवेलेबल प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट्स है ना वो सफिशिएंट नहीं है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्योंकि क्लास डीड में ही लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, if it is appropriation, calculate interest on capital all partners given rate, divide the available amount of in capital ratio, divide the available amount in ये सबसे लास्ट में आएगा क्लास, जो भी अमाउंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हर चीज कैपिटल रेशियो में बटेगी, बी सबसे लास्ट में, सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास 22 का, क्योंकि बी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है और किसी में लास्ट में बी है नहीं। बट मैं फिर चेक करूंगा, पहले डी आएगा, कंसिडर द पार्टनरशिप डीड एंड डिसाइड वेदर इट इज कैपिटल चार्ज और अप्रोप्रिएशन, करेक्ट है क्लास, सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट कैपिटल निकालो सारे पार्टनर का गिवन रेट पे, फिर ई आएगा, कंसिडर करो अवेलेबल प्रॉफिट को, फिर सी देखो रेशियो निकालो, फिर क्लास डिवाइड कर दो जो भी प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 क्वेश्चन दिए हैं, वीडियो लंबी बनाइए ताकि सब कुछ कवर हो जाए, मैं इसको 20 ही क्वेश्चन रखता तो वीडियो एंड हो चुका होता, अब तक आप छोटी वीडियो देखते और क्लास फिर सोचते अच्छी भी सर ने 20 मिनट में सब कुछ करा दिया, सब कुछ नहीं हो सकता, मैं फटाफट करा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो तभी 40 क्वेश्चन है, ट्राई करो वीडियो पॉज करिए, खुद एक बार आंसर देने का, आंसर दो क्लास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 23 का, एक बार आप इसका आंसर देके देखो। 23 का है क्लास, सबसे पहले डी सबसे पहले आएगा, चारों ऑप्शन में डी है, इस पर कोई डाउट नहीं है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या करोगे क्लास, अलॉटमेंट मंगाओगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो डी के बाद आएगा ई, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, फिर क्लास तुम्हें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, डीईबी, चेक करो कहीं है डीईबी, 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 डीईबी कहीं नहीं है, और सॉरी अलॉटमेंट मनी डीई, अलॉट डीईसी, सॉरी डीईसी पैसा मिलेगा, डीईसी, तो डीईसी यहाँ भी है, डीईसी यहाँ भी है। अब बी और ए में पहले कौन आएगा, तो मनी ड्यू बी पहले आएगा, फिर ए आएगा, लो सब कर ही दिया, डीईसी बी ए, डीईसी बी ए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, 23 का क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 the steps in the process of profit and loss appropriation account, transfer the net profit to credit side of profit and loss appropriation account, divide the profit among the partners in profit sharing ratio, ये सबसे लास्ट में आएगा है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटना, बी सबसे लास्ट में आएगा, तो बी एक ही जगह सबसे लास्ट में है इस पॉइंट पे, तो इसका आंसर हो गया बी। कितना सिंपल है, 5 सेकंड 7 सेकंड में आंसर कर रहे हो, पेपर में बतेरा टाइम मिलता है आपको,
तो यही कहूँगा क्लास कि आप इन ट्रिक को फॉलो करो, अच्छे से समझो। मैं बहुत एमसीक्यू मतलब समझ लो बहुत अच्छे से कराता हूँ आपको, एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के लेके आ रहा हूँ। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ये क्वेश्चन बना लोगे तो इतना टैलेंट बन जाएगा आपके अंदर कि कोई क्वेश्चन अलग भी आता है तो आप उसको भी कर सकते हो। यही तो एजुकेशन है। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, कोई भी क्वेश्चन बाहर भी आ गया ना तो भी आप निपटा दोगे उसको। अच्छा, सबसे पहले क्लास सबसे लास्ट में डी है, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, क्या चेक करना, एसरटेन करना नेट प्रॉफिट ऑल चार्जेस, हाँ मतलब P&L अकाउंट बनाओगे। इसके बाद क्लास आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसके बाद है क्लास क्रेडिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह को सबसे पहले लिखोगे, और उसके बाद क्लास आपका ई के बाद आएगा बी, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को, तो ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज है डी और ई में सबसे पहले डी आएगा। सबसे पहले क्लास ना डेबिट साइड की चीजों को लिखते हैं, सैलरी, आईओसी, कमीशन, फिर क्रेडिट साइड की चीजों को लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमें पता है बी करेक्ट होगा, अब यहाँ से भी वेरीफाई होगा, पहले डी फिर ई। 25 वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे गुडविल, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और गुड। मुझे पता है सबसे लास्ट में क्लास आएगा ई, ई सबसे लास्ट में, तो इनको भी पता है। सबसे पहले डी आएगा क्लास, ये बात मैंने कैसे कहा, ये चारों ऑप्शन में डी है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। बिना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, डी के बाद बी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डी के बाद बी, फिर सी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा तभी तो उसका रेट ऑफ 100 करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा सी, तो डी बी ऑप्शन करेक्ट है, डी बी सी, फिर ए सुपर प्रॉफिट निकलेगा, फिर लास्ट में गुडविल निकलेगा, तो बी ऑप्शन 25 का करेक्ट है। 26 का, एंड विद द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, नई बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, मुझे पता है सबसे आखिरी में ए आएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 सेकंड में लगा इस बार, कितनी जल्दी हो गया। मुझे पता है कि बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनता है, बट हाँ इतना ओवर कॉन्फिडेंट आप एग्जामिनेशन में मत होना, ये उसके लिए जब समय ना मिल रहा हो तुम्हारे पास, बट तुम थोड़ा सा और सिक्योर होना कि क्या, मुझे पता है बी है पर मैं चेक करूंगा क्या बी सही है, पहले सी, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ रिटायरमेंट में पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस को लोन अकाउंट में, और फिर बैलेंस शीट बनेगा, हाँ पक्का सही है। 27, अनदर फॉलोइंग सीक्वेंस मेजर हेडिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट की सबसे मेजर हेडिंग क्लास के बारे में बताना है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट ये सबसे पहले आएगा, तो ए सब में ही है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में आता है क्लास अच्छा 27 में क्लास सबसे पहले तो आपने लिख दिया ए के बाद क्या आएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट क्या जाता है इन्वेस्टमेंट, ए ई, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो, ए के बाद पक्की बात है बी आएगा, डेफर्ड टैक्स खुद ही कह रहा है क्वेश्चन। अब डी और सी में पहले क्या आएगा, लोन एडवांसेस सबसे पहले, अदर वाली चीज बाद में आती है, पहले आता है लोन एडवांसेस और फिर आता है क्लास अदर नॉन करेंट एसेट, यानी कि 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 का, स्टेट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आउट ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, असाइन वेट करना ईच ईयर प्रॉफिट, फाइंड गुडविल लास्ट में आएगा, सी सबसे लास्ट में आएगा, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचे। अब सबसे पहले क्या आएगा, डी या ई, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुनो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना, और हाँ तो क्लास 28 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सबसे पहले क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले तो डी आएगा, तो ये ऑप्शन हटा दो, डी आएगा। अब ई या ए में पहले क्या आएगा, असाइन वेट ईच ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला असाइन किया जाएगा वेट ए के बाद क्लास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको लास्ट में। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 29, as per the 48th section of Indian Partnership Act 1932, what is the correct sequence to follow at time of dissolution of partnership firm? तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी सबसे पहले होगा, फिर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स का लोन आएगा सीए, तो सी ए कहाँ दिख गया, सी ऑप्शन में सी ए दिख गया, तो इस हिसाब से 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इतना सा पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। और सिक्योर होना चाहते हो तो देखो क्या ए के बाद बी आएगा, आपको लोन पेमेंट करने के बाद क्या पार्टनरशिप कैपिटल की पेमेंट करोगे, हाँ, फिर डी आएगा, सरप्लस अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है कुछ तो डी आएगा, तो इसका 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 30, रीअरेंज द फॉलोइंग इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट नहीं है क्लास, इनकरेक्ट सीक्वेंस, तो करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंसिंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान समझना, सबसे पहले सबसे ज्यादा आसान है, ऑपरेटिंग सबसे पहले निकालोगे, चेक करो सी सबसे पहले कहाँ है, डी ऑप्शन में,
तो बस इसका मतलब 30 का डी करेक्ट है। इसके बाद ए आएगा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद फिर फाइनेंसिंग आएगा, फाइनेंसिंग के बाद क्लास आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है, फिर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ई सबसे लास्ट में आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आइटम टू बी शोन इन बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो बैलेंस शीट में क्लास आपको बताना है कहाँ कहाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। सबसे पहले आता है पीपीई प्रॉपर्टी, सबसे नहीं लायबिलिटी साइड, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डेफर्ड, क्या आएगा क्लास 31 में, सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ना नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर, फिर आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी कि ईसी, ईसी के बाद फिर आएगा करंट लायबिलिटी यानी कि ट्रेड पेबल, फिर एसेट साइड आएगा नॉन करंट नहीं, पहले इंटेंजिबल एसेट आएगा, फिर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटेंजिबल एसेट पीपी के अंदर आता है ना, पहले पीपी आता है फिर आता है इन्वेस्टमेंट, ईसीएडीबी, ईसीएडीबी यानी ए ऑप्शन 31 का करेक्ट है। स्टेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगराइज ऑफ शेयर कैपिटल एज शोन इन नोट्स टू अकाउंट इन द बैलेंस शीट। शेयर, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करो और खुद इसका आंसर दो क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, मुझे पता डी सबसे पहले आएगा, तो यहाँ देखो सब हटा दो, ये हो गया ए आंसर, कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा। लेकिन हाँ पूरा पढ़ो, आप इतनी जल्दी रिस्क मत लेना, पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। तो सबसे पहले 32 क्वेश्चन के अंदर आपने लिख दिया ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज के बाद क्या आएगा इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, फिर नॉट फुल्ली पेड अप आएगा, और फिर जाके क्लास लास्ट में शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस ऐड करते हैं। तो पहले फुल्ली पेड अप फिर नॉट फुल्ली पेड अप, ध्यान रखना फुल्ली पेड अप पहले आएगा फिर आएगा नॉट फुल्ली पेड अप, इस हिसाब से क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप फर्म, कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट ट्रेडिंग बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनेगा, वो तो ये भी कह रहे हैं चारों ऑप्शन में डी सबसे लास्ट में ही होगा। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्लास ट्रेडिंग बनेगा सी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, अगर पहला सी है तो सी के बाद या तो ए होगा या ई होगा, मुझे पक्का पता है सी के बाद या तो ए होगा या तो ई होगा, तो ए क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ई क्या है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ऑब्वियसली क्लास प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले बनेगा, ए वाला पहले बनेगा, नहीं 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ए फिर ईबीडी। Arrange the following steps in correct sequence with regard to share of a company। तो सबसे पहले क्या करोगे, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस सी, देखने में आपको लग रहा है ये क्वेश्चन सेम है जो पहले था, लेकिन नहीं पॉइंट्स अलग है, आप देख लेना वीडियो पीछे करके। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करोगे और सबसे आखिरी में री इशू करोगे, तो सी ई जहां दिख जाए लगा देना, ये हटाओ, लो सी तो इन तीनों में तो फंस गए, फिर थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। अब डी या ए में पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले आपने क्या किया सी यानी इशू किया प्रोस्पेक्टस, उसके बाद क्या करोगे कॉल्स मंगाना चालू करोगे, है ना, कॉल्स मंगाओगे सी ए यानी बी ऑप्शन, सी ए हो गया, फिर क्या होगा एरियर आएगा, एरियर आएगा तो फॉरफिट करोगे, फिर बाद में री इशू करोगे यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। Arrange the following activity in correct order while preparing cash flow statement: increase in prepaid expense, purchase of copyrights, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैप, इनकम टैक्स पेड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सुनो मेरी बात, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग में आता है सबसे आखिरी में, ई सबसे लास्ट में, तो ये ऑप्शन हटा दो। अब सबसे पहले क्या आएगा क्लास, सबसे पहले आएगा क्लास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सबसे पहले आएगा सी, तो सी सबसे पहले ये हटा दो। अब सी के बाद का देख लो आंसर है ए या डी, तो सी के बाद ए इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड लास्ट में आता है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल वो पहले आएगा, सी ए यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 क्वेश्चन का सी ए, फिर आएगा डी इनकम टैक्स पेड, फिर आएगा बी परचेज ऑफ कॉपीराइट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, फिर लास्ट में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस फाइनेंसिंग के अंदर। Correct sequence of activity involved in case of admission of a partner, calculation of new ratio sacrifice, ये सबसे पहले नई रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, फिर बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। वाओ कितना प्यारा, ए बी सी डी ई, बी ऑप्शन करेक्ट 36 का, ए बी सी डी 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 द प्रॉपर स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ में, अब क्लास आज तो बड़ा मुश्किल ही है एनपीओ, मैं कोशिश करूंगा आज रिकॉर्ड कर लूं, कल तुम्हें एनपीओ करा दूं, थोड़ा सा क्लास पेशेंस रखना पड़ेगा, आज आपको पता है काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं, तो कल हो सकेगा मैं एनपीओ करा दूंगा, आज आप इसको अच्छे से कर लो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को, और जो तुमसे नहीं बने वो क्लास तुम क्वेश्चन जो है लिख के रख लेना और मुझे बताना आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही गए हैं। तो 37 में सबसे पहले क्या होगा क्लास, exclude capital receipt and capital payment, close the account to find out surplus deficit, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ये सबसे लास्ट में आएगा क्लोज द अकाउंट वाला, राइट, सबसे लास्ट में बी वाला पॉइंट आएगा, तो ये हटा दो, ये दो में से क्या हो। अब सी और डी में सबसे पहले क्या आएगा देख लो, खत्म बात। सी कंसिडर ओनली रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू पेमेंट, परस्यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मेक एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोज द अकाउंट टू फाइंड आउट। सब देखो सबसे लास्ट में तो बी हो गया,
अब इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को सबसे पहले देखना है, परस्यू करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखना है, उसी से हम बनाते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है। सबसे पहले देखो डी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखो, फिर क्लास एक्सक्लूड करो कैपिटल रिसीट कैपिटल पेमेंट को, कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट में आता है तो उसको आपने एक्सक्लूड करना है, फिर रेवेन्यू रिसीट को कंसिडर करना है, और फिर क्लास एडजस्टमेंट करना है, और लास्ट में क्लास क्लोज करना है। तो यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 37 का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द पेमेंट फॉलोइंग, पेमेंट देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो पेमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्या करोगे, असेट्स आर सोल्ड एंड रिलाइज, नहीं क्या है, इन ऑर्डर फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करोगे, आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड आउट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज सेटल, ऑल दी एसेट आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर। सबसे पहले सी आएगा, सारी असेट सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन में। तो सी दो जगह है, बी में और उसमें, आखिरी में बी आएगा, मुझे पता है कैपिटल अकाउंट सेटल होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में बी लास्ट है। अब सी के बाद ई या ए क्या आएगा, ई क्या है, असेट को सोल्ड किया जाएगा, और ए क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। तो आप लोग बताओ क्लास, सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले असेट को बेचोगे, नहीं तो आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करोगे, बुद्धि लगाओ भाई। ई में और ए में बोलूं पहले क्या आएगा, तो पहले ई आएगा भाई, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। सी के बाद ई आएगा, असेट को बेचा जाएगा, फिर जाके लायबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट की जाएगी क्लास आउटसाइड लायबिलिटी के बाद, फिर बी आएगा क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटल किया जाएगा। तो ये वैसा नहीं था क्वेश्चन जो अभी तक हमने देखा, दैट इज टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने जो देखा अभी ये बिल्कुल अलग है पुराने क्वेश्चन से, ठीक है। 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपेयरिंग रिलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर किस चीज का करोगे, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ एसेट, डिटरमाइन, ये लास्ट में आएगा। रिलाइजेशन का गेन और लॉस तो सबसे लास्ट में ही आता है ना, तो ए सबसे लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से ये तीनों है, तुक्का मारोगे तो इन तीनों में मारना, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले क्या करना है क्लास, ट्रांसफर करना है एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले। तो डी सबसे पहले, इन दोनों में डी है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब डी के बाद बी या सी कौन सा होगा, तो बी है, आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में, या रिलेशन ऑफ एसेट। तो सबसे पहले ट्रांसफर की चीजें होती हैं, पहले एसेट ट्रांसफर करो, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर करो, फिर एसेट बेचो, फिर लायबिलिटी पेमेंट करो, ऐसा है। सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे क्लास, एसेट ट्रांसफर करोगे, बैलेंस शीट से एसेट ट्रांसफर करोगे, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे, फिर एसेट को बेचोगे, फिर लायबिलिटी पेमेंट करोगे, लाइन बाय लाइन ऑर्डर ध्यान रखना, फिर गेन लॉस निकलेगा। इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले क्लास ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, फिर आपने बी आएगा ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, फिर आएगा सी रिलेशन ऑफ एसेट, फिर आएगा ई पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, फिर लास्ट में गेन लॉस निकलेगा। 40 क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और 40 क्वेश्चन का आंसर देखो क्लास, और बताओ 40 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। What is the correct sequence at time of death of a partner? Amount paid to executor, preparation of realization account, calculation of amount payable to executor deceased partner, calculation of revaluation gain loss, और balance of executor loan account। तो देखो सबसे लास्ट में तो ई आएगा, और ई तीनों ऑप्शन में। अब सबसे पहले क्या आएगा, मेरे को लगता है सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि बी सबसे पहले आएगा। बी के बाद डी आएगा, तो बी सबसे पहले है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। डी है कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। अब सी या ए में पहले कौन आएगा, कैलकुलेट करेंगे अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर डिसीज या अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर। ऑब्वियसली क्लास सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ना कितना देना है डिसीज को, फिर लास्ट में पे करेंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर पेड करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस लोन अकाउंट में भेज देंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एग्जामिनेशन में इस तरीके से पेन चला के आप आंसर पहले सिलेक्ट कर लेना। 10 क्वेश्चन जो आपको अच्छे शुरू के जो 10 क्वेश्चन बन गए या 20 क्वेश्चन बन गए, उसको ऐसे कॉपी पे पेन चलाना अलाउ होता है। अगर पूछ लेना वहाँ जो बताएंगे मेरे हिसाब से तो अलाउ होगा। तो आप कॉपी में क्वेश्चन पेपर पे पेन चला सकते हो, बट उसके ऊपर अपना नंबर नाम लिखना पड़ता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज ना कर सको। तो वो आप लिख सकते हो, क्वेश्चन पेपर पर टिक विक लगा सकते हो, या फिर आप सबसे पहले ओएमआर शीट पे फिल ना करके जो रफ शीट मिलेगी ना उसमें आंसर को फिल कर देना सबसे पहले, और देखना अगर कोई चेंजेस करना हो कर लेना। 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बना के फिर उसको ओएमआर शीट पे फिल कर देना, ताकि लास्ट में ओएमआर पे बर्डन ना बढ़ जाए, ओएमआर गलत फिल ना हो जाए। तो तसल्ली, थोड़ा सवाल सॉल्व करो, फिर थोड़ा ओएमआर फिल करो, फिर सॉल्व करो, फिर ओएमआर फिल करो, इस तरीके से। फिलहाल क्लास इसका आंसर ए है। 40 क्वेश्चन हमने कर लिया, इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है। टेलीग्राम पे क्लास ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, एसपीसी से ऐप पे भी ये पीडीएफ डाल दूंगा, सारे एनसीईआरटी के नोट जिस पीडीएफ में है उसी में डाल दूंगा। तो आप ये 40 क्वेश्चन सीक्वेंस बेस वाले अच्छे से कर लेना। तो मुझे बताना आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आए, और एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है उनको भी जरूर बनाना क्लास, टाइम अभी है, आराम से हो जाएगा, सब कुछ करा दूंगा, भरोसा रखो विद रिवीजन, चिंता नहीं करो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना क्लास, और शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताओ क्लास कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 40।